नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और आप कल जो महामैराथन आया था मैथ का वह जरूर आपने देखा होगा। ऐसे ही इसी क्रम में अब हम सीडीपी के कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली का डेली आप इसे देखते चलें। बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेंगे हम सीडीपी के जो आपके सिद्धांत से रिलेटेड हैं, तो उसको मैं बहुत ही भली बात कराऊंगा और जो इसमें मनोवैज्ञानिक होंगे उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ से आपके केबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, जो शैक्षणिक जितने भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ भी पूछी जाती हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। जैसे सीटेट आगे लगा हुआ है, फिर यूपीटेट, फिर सुपरटेट, फिर केबीएस, डीएसएसबी, ये सब लगेंगे आपको, हर जगह काम देने वाले हैं। रीट मतलब चाहे जहाँ चाहो, एमपीटेट, हर जगह इस पर फॉलो कर सकते हो। छोटे छोटे होंगे, बहुत ही आराम से इसको समझते चलते हैं। आज सबसे पहला मैंने सिद्धांत लिया हुआ है बीएफ स्किनर का, यानी कि इसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसे कहा जाता है। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे, फिर उसके बाद याद रखेंगे कि स्किनर महोदय के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ही क्यों कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जो इसमें पुनर्बलन आता है वह क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्किनर महोदय हैं। स्किनर महोदय ने जो स्किनर, बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है ना। बीएफ स्किनर जो है कि ये किस देश के रहते हैं, तो 1-2 नंबर में आ सकता है थ्योरी, मतलब कि आपके डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो बता देंगे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक होते हैं। या हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो वहाँ का है उसके या प्रोफेसर वहाँ पे रहते हैं। इनका जो थ्योरी है, इस थ्योरी को थ्योरी के किस नाम को जानते हैं, थ्योरी को किस नाम से जानते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर आपका यहाँ से भी बन सकता है। कभी कभी क्या करता है, इनके ही नाम को यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो होता है इसको ही अनेक नाम से जाना जाता है। तो कभी काल के आपको दे देता है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत को कहते हैं, तो ये चारों आप याद रखोगे। न्यायमिमित अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये चारों के चारों क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का एक तरह से बहुरूपिया नाम है, जो कि हमें याद करना है। इसको रट लो, चाहे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो लिखकर। अब हम इसे इनके जो एक तरह सिद्धांत है उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये बीएफ जो स्किनर महोदय थे ये अनुक्रिया पर जोर दिया। इन्होंने अनुक्रिया पर जोर दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि जो रिस्पॉन्स है पहले बच्चा यह करता है। बच्चा पहले सीखने के लिए रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, बच्चों को रिस्पांस की जरूरत होती है। रिस्पांस पर जोर दिया जाए तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। इस वजह से इनके सिद्धांत को हमने क्या कहा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब कभी यह प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो 2 चीजों पर इन्होंने प्रयोग रखा था अपना, चूहा और कबूतर पर। चूहा और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग रखा था। जो चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया था किस प्रकार किया था, मैं इसको समझा रहा हूं। इन्होंने एक चूहा पकड़ लिया, उस चूहे को क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया। एक बॉक्स यानी एक पिंजड़े में इसको बंद कर दिया चूहे को। अब चूहा बेचारा इधर उधर छटपटाता रहा और बाहर इन्होंने एक, मतलब कि एक इसमें कुंडी भी थी, कुंडी जिसे हम कहते हैं कि चूहा के लिए एक तरह से कह लो कि जो सिटकिनी बोलते हैं कहीं या फिर लीवर बोलते हैं, तो ये लीवर टाइप में यहाँ पर था, नीचे उसके पैर के पास यहाँ पर लगा हुआ था। उसमें से चूहा निकल सके इतना सा छेदा था उसमें, तो ये चूहा को इसमें बंद कर दिया इन्होंने। अब बाहर इन्होंने भोजन रख दिया। अब चूहा को, जब भी चूहा आराम से बैठा था, अब चूहा उसमें बंद था। अब चूहा धीरे धीरे, चूहा को थोड़ा सा भूख लगा तो चूहा लगा प्रयास करने, यानी कि वह अपना जो एक तरह से रिस्पॉन्स है वह करना देना शुरू हो गया उसको। वह रिस्पॉन्स मतलब कि धीरे धीरे वो टहलते टहलते आया और इस जो कुंडी लगा था ना उस पर चढ़ गया। जैसे चढ़ा वह लीवर खुल गया और वो अपना भोजन कर लिया। यानी कि यह पूरी कहानी थी। यानी कि इनका स्टेटमेंट किस पे था, तो याद रखेंगे जो इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग था ये किस पे था, कौन सा था, तो बताएंगे चूहे का कुंडी खोलना। जैसे चूहा कुंडी खोला उसको रिस्पॉन्स मिला, वो भोजन कर लिया, यानी भोजन खाया और वो अपना फिर से, अगर हो सके तो फिर से उसमें जा सकता है, नहीं तो फिर से बाहर चला जाए। अगर फिर से उसको उसी कंडीशन में ला दो, उसी में बंद कर दो, तो अब उसको अभ्यास हो चुका है उस चीज का। वो बार बार उस पर रखेगा अपना पैर और फिर से आकर भोजन कर लेगा। यानी कि उसको पता हो गया कि स्टिमुलस हमारा क्या है, स्टिमुलस उसका क्या है, भोजन था, है ना। वो फिर से अपना भोजन कर लिया, यानी रिस्पॉन्स उसे मिल गया। ठीक है ना। 3 चीज हमको याद रखना है। पहले तो रिस्पॉन्स किया उसने, फिर उसे स्टिमुलस मिला, रिस्पॉन्स क्या किया, इसको खोला। दूसरा स्टिमुलस यानी भोजन कर लिया, फिर वो क्या किया, फिर उसे पुनर्बलन मिल गया। अब वो बार बार उस चीज को करना चाहेगा,
तो मैं बता देता हूं पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, ये आप लिख लीजिए। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। एक सकारात्मक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। एक सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक, जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है इससे मुझे प्रॉफिट होती है कि नकारात्मक से मुझे प्रॉफिट होती है, यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो आप बताओगे मुझे नकारात्मक से थोड़े से कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। अभी मैं इस पे क्वेश्चन लाऊंगा। तो भैया पॉजिटिव, यह पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया? निगेटिव, यह हमारा पॉजिटिव रेनफोर्स, पॉजिटिव रेनफोर्स थ्योरी, और ये हमारा निगेटिव रेनफोर्स कह लीजिए, रेनफोर्स, है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो पॉजिटिव रेनफोर्स है आप खुद बताओ, यानी सकारात्मक बच्चा कब काम करेगा? जैसे बच्चे को भोजन दे दो, बच्चे को भूख लगी, बच्चे को भोजन दे दो। बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, बच्चे को थोड़े से टॉफी दे दो, है ना, थोड़े से चॉकलेट थमा दो, बच्चा फिर से पढ़ने बैठ जाएगा। बच्चा क्लास में अव्वल आया तो उसको उसकी पुनर्बलन में तो उसको बढ़ाने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कि बच्चा और मेहनत कर ले थोड़ा सा, तो फिर लाकर उसे एक तरह से टॉफी दे दो। जैसे वो और अच्छा नंबर लाया फिर एक टॉफी दे दो उसको, थोड़े से गिफ्ट दे दो, तो वो क्या लगेगा, उसको लगेगा मुझे ऐसा काम करना चाहिए, यह पॉजिटिव की तरफ उसे ले जाता है। और निगेटिव के लिए क्या होगा? बच्चा गया, बच्चे को जाना चाहिए था स्कूल, बच्चा चला गया किसी ट्यूबवेल पे बैठ गया, बच्चा चला गया सिगरेट पीने लगा, बच्चा चला गया थोड़ा सा खेलने लगा, बच्चा चला गया कंचा खेलने लगा, लट्टू नचाने लगा। मार्ग में कोई बच्चा मिल गया तो उसे भला फुसला लिया, तो चलो बच्चा ये करते हैं। उसका साथी मिल गया, चलो यहाँ पे चलते हैं आम तोड़ने, तो बच्चा अब गलत काम करने लगा। तो माँ बाप को चाहिए या फिर टीचर को चाहिए बच्चे को उस पर थप्पड़ लगाओ, बच्चे को उसको रोको। तो आप क्या करोगे? उसे दंडित करोगे, उसे थोड़ा सा मुर्गा बनाओगे, क्लास में जाएगा तो उसे थोड़े से लटका दोगे, तो जिससे बच्चे को लगेगा अब हमें यह नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर से करेंगे तो फिर से मास्टर मुझे मुर्गा बनाएगा या फिर मुझे लटका देगा या फिर मुझे उठक बैठक करवाएगा क्लास पे या फिर बेंच पर खड़ा कर देगा हाथ ऊपर करके, तो मुझे बुरा लगेगा या फिर मेरा मजाक उड़ेगा, तो बच्चे को यह बुरा लगेगा। तो इसे कहते हैं निगेटिव पुनर्बलन। यानी कि अगर हमें मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से क्या जरूरत है सबसे ज्यादा बच्चों को, तो मैं कहूंगा ये नकारात्मक वाला ना बहुत जरूरत होता है उसको सही मार्ग पे लाने के लिए। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। नकारात्मक किसे कहते हैं, सकारात्मक किसे कहते हैं, पुनर्बलन। बेटा पुनर्बलन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। पुनर्बलन का मतलब जैसे कि मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, मेरा तबीयत खराब है, तो आप सभी ने रिक्वेस्ट किया मुझसे सर मुझे पढ़ाइए, सर मुझे पढ़ाइए, पेपर बहुत पास में आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया मुझसे, तो मेरा भी मन ना रहते हुए भी मुझे लगा कि हाँ मुझे थोड़ा पुनर्बलन मिला, बच्चों को पढ़ाना चाहिए भाई, बच्चे पढ़ने के लिए उतावले हैं, तो मैं भी आ जाऊँगा आप सभी को पढ़ाने। बस इसे कहा जाता है मतलब पुनर्बलन नहीं, वही चीज़ पुनर्बलन कह लो, मतलब पुनर्बलन उसे कहा गया, अनुबलन भी उसे ही कहते हैं, पुनर्बलन को अनुबलन भी कहते हैं, तो उसे मैं पुनर्बलन के नाम से जानूंगा, यानी कि रेनफोर्स कहूँगा। दिमाग में थोड़े से कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। अब देखिए पुनर्बलन को किसी अनुसूची में बांटा गया बेटा, इसमें दो अनुसूचियां हैं जो कि आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, एक सतत पुनर्बलन है, एक थोड़े से आंशिक पुनर्बलन है। जो सतत पुनर्बलन है उसे हम देखते हैं और आंशिक पुनर्बलन देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है यह भी देखेंगे। सतत पुनर्बलन और एक आंशिक पुनर्बलन। आंशिक यानी कि लगातार पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन, दोनों में अंतर क्या है? जो पुनर्बलन जो लगातार है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्स, और आंशिक का मतलब होता है बेटा इसे कह दिए पार्शियल रेनफोर्स। जो सतत पुनर्बलन है मतलब कि बच्चे के हर प्रयास पे आप उसे गिफ्ट दो, हर प्रयास पर एक बच्चा क्वेश्चन सही किया, ले लो बच्चा एक टॉफी, फिर से बच्चे के अंदर थोड़ी सी उत्तेजना जगी, फिर से बच्चा क्वेश्चन सही किया, फिर बच्चे को एक टॉफी दे दो। इससे बच्चे को लगेगा अगर मैं क्वेश्चन सही करूंगा ना तो मुझे एक टॉफी जरूर मिलेगा। बच्चे को अच्छे अच्छे जो दिन आएंगे, जैसे कि आपका कोई और बहुत बढ़िया दिन आ गया तो उसमें भी अगर आप गिफ्ट ना भी दो ना तो बच्चे को लगेगा मुझे तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, मैं अच्छा काम करूंगा यहाँ पे, तो बच्चे की कासा जमी रहेगी, बच्चे को लगातार पुनर्बलन मिल रहा है, तो बच्चा अच्छा काम लगातार कर रहा है, सतत रूप से कर रहा है, इसे कहते हैं सतत पुनर्बलन। और आंशिक पुनर्बलन यानी कि पार्शियल रेनफोर्स क्या कहता है, जैसे कि बच्चा अच्छा काम कर ही रहा है तो मैं एक काम करता हूं कि इस बार जो 1 जनवरी आने वाली है, नया साल आने वाला, उसमें बच्चे को खूब अच्छा सा गिफ्ट देता हूं और बच्चे को सरप्राइज करता हूं, बच्चा खुश हो जाएगा उसको देखकर। इस तरह से बच्चा कहेगा अरे सर मुझे सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं तो मुझे एक आगे और बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तो उसको लगेगा मैं अच्छा काम कर दिया लेकिन सर ने गिफ्ट नहीं दिया तो फिर से मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। फिर लगा कि इस बार फिर से सर गिफ्ट नहीं दिया, आ गया दीपावली, सर ने गिफ्ट नहीं दिया, हो सकता है कि मुझे अगला जो खिचड़ी आए, जो मतलब जो आपका मकर संक्रांति आए उस पर गिफ्ट दे दें सर, तो और अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से सरप्राइज गिफ्ट की वजह से बच्चा उत्तेजना और ज्यादा उसके अंदर विकसित होगा,
तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में से कौन ज़्यादा बच्चों को जरूरत होता है, तो बता दोगे आंशिक पुनर्बलन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था बेटा किसका, BF स्किनर महोदय का। इसके बाद हम धीरे धीरे सारे के सारे सिद्धांत लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा।